श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि समत्व योग ने शरीर, मन, इंद्रिय सभी की क्रियाओं को समता में लाने का प्रयास करना चाहिए बराबर। तभी हम अपने अंतःकरण मन बुद्धि को शुद्ध करके योग में युक्त कर सकते हैं। समत्व का प्रतिपादन चल रहा है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर की प्रत्येक क्रिया व व्यवहार का समत्व बताया। यह किस प्रकार से साधें और इसका क्या फल है, यही वर्णन 16वें श्लोक में हुआ। धार्मिक के साथ व्यावहारिक साधनों की भी अपेक्षा है। यहाँ 2 श्लोकों में भोजन, शयन व सभी क्रियाओं का संयमन होना चाहिए, यह बताया है। 16 और 17 श्लोक में यह योग न अधिक खाने से, न अधिक न खाने वाले का और न अधिक सोने वाले का या जागने वाले का सिद्ध नहीं होगा। मतलब सब चीज समता में रहनी चाहिए, खाना सोना। अतः संतुलित भोजन व शयन होना चाहिए। इसी को और स्पष्ट करके कहते हैं 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नव बोधस्य योगो भवति दुःखः। जब युक्त सोना, जागना, आहार और विहार हो दुखहारी योगित संयत सभी व्यवहार हो। इसका अन्वय है दुःखः योगः युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वापन्न बोधस्य भवति। स्वप्नावबोधस्य भवतु। दुखों का नाश करने वाला योग कैसे सिद्ध होता है? यह योग दुखों का नाश करने वाला है, तो इसको हम सिद्ध कैसे करें? इसके लिए 3 साधन यहाँ बताए हैं। आहार और विहार में संयमित हो जाना, दूसरा कर्मों में चेष्टाओं का संयत हो जाना, जो कर्म करें उसमें चेष्टाएं, हमारी क्रियाएं संयत रहें। तीसरा सुसुप्ति और जागरण में संयमित हो जाना, मतलब हर जगह संयमित ही रहना है। असंयमित जीवन गर्त में ही गिराता है। ऐसे व्यक्ति का ही योग सिद्ध होगा। इन तीनों से युक्त हुए बिना दुखों का नाश भी न होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राजने का हुए व्यापा। तीनों ताप राम राज्य होने पर ही नहीं आएंगे, नहीं व्यापेंगे। राम को हृदय में धारण करना, राम से मिलन या योगाभ्यास या राम का राज कहो, सबका लक्ष्य एक ही है। हमें शारीरिक पीड़ा, मानसिक दुख, दैविक आपत्ति ना आवे, किसी भी प्राणी से आपत्ति ना हो। इसके लिए 3 काम कर लो जो बहुत ही सरल हैं। आहार विहार ठीक हो, हाथ पैर की क्रियाएं ठीक हो, सोना जागना ठीक हो। ऐसे भी कहा जाता है, हमारा रहना, सहना, कहना सब हमारा संयमित होगा तो हमारा जीवन बहुत सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगा। कोई भी क्रिया भगवान ना बंद करने को कहते हैं, ना कुछ करने को ही कहते हैं। सरलता से स्वयं ही योग हो जाएगा। प्रमाद से बचने के लिए दुखों का विनाश करना पड़ेगा। भोजन कब, कैसा, समय से व मन, शक्ति व स्वाद व हितकारी देखकर ही करना चाहिए। हर चीज को देखना है। संयम बरतें, बहुत अधिक न निराहार रहें या न बार बार खाएं। गौतम बुद्ध ने वर्षों तपस्या करके, जीर्ण शीर्ण काया करके शरीर से असमर्थ हो गए, फिर कुछ भी करते न बना। तभी एक कन्या ने वन देवता समझकर खीर का थाल आगे रख दिया।
तभी उनकी आंखें खुली और विचार किया कि तृप्ति पहले होनी चाहिए, तभी योगाभ्यास या परमात्मा का स्मरण होगा। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो थोड़ा मतलब हर चीज जरूरी है समय के अनुसार। संतुलित आहार में दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, अन्न, जल, फल सभी खाद्य पदार्थ आते हैं। किसी भी एक वस्तु पर विशेष जोर न दें। ऐसा नहीं कि हमको यही चाहिए बस। शरीर को आवश्यक के अनुसार ही भोजन करें। शरीर की आवश्यकता अनुसार ही भोजन करें। विश्राम करें व पचाएं उसको। 5-10 मिनट का विश्राम भी भोजन को पचा देता है। 8, 16 और 32 बार दाएं बाएं सीधे श्वास लें। जब भोजन करने के बाद इस तरीके से उसको लेट के अपना श्वास के द्वारा भोजन पच जाता है। अधिक रात्रि में भी भोजन ना हो। प्रसन्न मन से सूखी रोटियां भी शरीर को पुष्ट करेंगी और दुखी मन से सुस्वाद भोजन भी तृप्ति न देगा। बिहार इतना ज्यादा न चलो कि थक कर चूर हो जाओ, या इतना आराम भी न करो कि बर्बाद हो जाए, जंग लग जाए शरीर में। आलस्य प्रमाद इतना न हो कि बैठने की शक्ति न रह जाए। यही संयमन है कि हम अपने को संभाले रहें, देखे रहें। किसी के आश्रय रहकर एकदम जड़ बनना भी ठीक नहीं। दूसरा कर लेगा, हम क्यों करें। चाहे बहुत धन दौलत हो, नौकर हो या अन्य करने वाले हों, फिर भी खुद भी कुछ न कुछ करो। 7 मील या कुछ से अधिक मत चलो, या थोड़ा बहुत जरूर चलो। सवारी के ही अधीन मत हो जाओ। सवारी हो तभी हम उतरे, चलें, बढ़ें आगे। प्रदर्शनी की सैर भी मोटर बिना ना कर सको, ऐसा ना हो। अतः घर के अंदर या बाहर कहीं भी चलो, चलना चाहिए। शरीर को चलाना जरूरी है। या बहुत चलकर बेदम भी ना हो जाएं, तब किसी भी काम, साधन, ध्यान, भजन में भी मन नहीं लगेगा। जब एकदम बेदम हो जाएंगे, थक्कर चूर हो जाएंगे, तो फिर और काम कैसे करेंगे। आहार विहार में संतुलन हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हाथ ही चलाना है तो जरूरत भर का करें। हाथ उठता है या नहीं, पैर चल सकते हैं या नहीं, यही पता न लगे, ऐसा ना हो। बस इतना बैठे रहें कि पता न लगे कि हमारा शरीर कुछ कर पाएगा कि नहीं। कुछ करते रहोगे तभी पता रहेगा। संत अभी भी बहुत दौड़कर चल लेते हैं। आज भी डीजल या पेट्रोल की कमी से, दूसरों के कहने से पैदल चलना पड़ता है। समय के अनुसार किसी चीज की नहीं है तो कमी है, तो उसके लिए करना ही पड़ेगा फिर अपना पुरुषार्थ। अतः पराधीन न हो। कुछ काम न भी हो तब भी कर्मठ हो। जैसे सीता की रसोई बनी है, वन में भी घर में भी, या कन्या रूप में धनुषी उठा लिया उन्होंने। झाड़ू सफाई स्वयं ही करती थी, तभी उठाया धनुष। अतः कोई भी क्रिया हो, शरीर, परिवार, घर, देश, किसी के लिए भी करें, निष्कामता से और प्रसन्न मन से करें। राजकुमारी होते हुए इतने बड़े घर की लक्ष्मी रूप थी, तब भी वो सब काम करती थी। युक्त चेष्टा से क्रियाएं सीमित करो। युक्त चेष्टा से हो, क्रियाएं सीमित करो, ना तो गांधारी की तरह आंखें ही बंद कर लो। प्रसन्नता और निष्कामता से सीमित भाव में अपनी क्रियाएं सब करनी चाहिए। एकदम से ना रोक दें और ना बहुत करें। जैसे गांधारी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली, तो ऐसा भी नहीं करें, या बहुत अधिक भी ना करें। सनह कंठा, सनह पंथा, सनह पर्वत लंघनम, सनह भुक्ते, सनह मुक्ति, सनह विद्या, सनह तपः। जैसे सिलाई धीरे धीरे, या धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे खाओ, या 32 बार चबाओ, भोजन पतला होकर रस बन जाए। धीरे धीरे मोक्ष का उपाय साधन करो। अध्ययन से विद्या प्राप्त करो और तपस्या में रत हो जाओ, तभी सफलता मिलती है। हर काम किस तरीके से करना है, ये भगवान सब चीज का
बता रहे हैं कि हमें हर काम में निपुण होना चाहिए और अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए सफलता पाने के लिए। अतः ठीक ठीक व्यवहार होना चाहिए। बहुत न सो न बहुत जागो। दिन में सोए नहीं और रात्रि में जागे नहीं। शरीर, परिवार, देश, समाज सबका कार्य करो। कम से कम 4 घंटे सोएं और 6 घंटे से अधिक नहीं सोएं। बचपन, शैशव व वृद्धावस्था में अधिक सोते हैं, युवावस्था में इससे अधिक नहीं। पहला पहर भजन, विनोद, विश्राम या फिर मनोरंजन का भी कर सकते हो। पहले पहर में ये सब हो सकता है, भोजन, विश्राम, विनोद या मनोरंजन भी कर सकते हैं। और बीच के 2 पहर अच्छी निद्रा सो। चौथे पहर ब्रह्म मुहूर्त में भजन ध्यान करो। 3 पहर मानोगे तब भी इसी प्रकार होना है। सूर्योदय के पूर्व जाग जाना चाहिए। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सम्मानित जन का विदाई व स्वागत करना है। इस भाव से सूर्योदय के लिए और सूर्यास्त के समय सम्मानित जन का विदाई स्वागत करना है। इस भाव से जल, अर्ध अथवा बालू से ही स्वागत करो। सूर्य का भी आते जाते स्वागत करना है। यह ज्ञान, ज्योति व प्रकाश का बंधन है। इससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, शरीर मन स्वस्थ व ठीक होगा। शाम को भी प्रणाम कर बंधन करो। इस समय सोने वाले यदि विष्णु जी भी हों तो लक्ष्मी जी साथ छोड़ देती हैं। अतः आनंद, लक्ष्मी, सुख, संपन्नता चाहते हो तो इस समय सो मत। शाम के टाइम सोना नहीं है। जैसे 3 काम वर्जित हैं: सोना, काम भोग और स्वाध्याय। ऐसे योग से दुखों का विनाश होगा। शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न है तभी योग बनेगा। पीड़ा में मन नहीं लगेगा। साधन संपन्न बनकर समयानुसार हर क्रिया करो प्रसन्नता से। नीतिकार व शास्त्रों का कहना है कि काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छताम धीमताम व्यसनेन च मूर्खा नाम भद्रया कलहेन चा, अर्थात बुद्धिमान काव्य, अध्ययन व विनोद में समय व्यतीत करता है और मूर्खों का समय कलह, व्यसन और सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। अतः शुभ कार्यों में व्यतीत हो। ये समय चला जाएगा, तुम ही इसके न्याय करता हो। तभी सब व्यवस्था प्रसन्नता में होगी। जब विचार से, विवेक से सब काम करेंगे। स्वयं प्रसन्न रहो और सबको रखो। स्वयं बुद्धिमान बनो और सबको बनने दो। निद्रा, भोजन, आहार विहार क्रियाएं सब ठीक होंगी, तभी आध्यात्मिक जीवन बनेगा। अपने मन को व परिवार को ही प्रसन्न नहीं कर सके तो भगवान को क्या करेंगे? उन्हीं की प्रसन्नता से सबका कल्याण है। यही परमात्म मिलन है। संयोग हो, यही योग है। संयोग हो, प्रेम हो, फिर अलग ना हो सके, यही गीता का आदेश है और यही उपदेश है। ऐसा प्रेम सुयोग बनता रहे तो यही गीता का उपदेश है और आदेश है। गुरुदेव भगवान की जय।